नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य योगेश पवार हमारे चैनल एस्ट्रो वास्तु गाइड में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का विषय है, टाइटल तो इसके पहले जो वीडियो रखा था उसमें आ ही गया है कि अगर हर तरफ से आपको फेल्योर मिलती है, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें कोई अच्छा परिणाम नहीं आता है, तो एक उपाय जो मैं बताऊंगा वो आप ज़रूर करें ताकि आपकी किस्मत ही बदल जाए, क्योंकि मैं किस्मत बदलने का उपाय ही देता हूँ। तो पहले जो वीडियो रखा था वो पार्ट 1 था, जिसमें मैंने अग्नि तत्व की राशियों के बारे में बताया था। जब अग्नि तत्व की राशियाँ 9वें स्थान में यानी भाग्य स्थान में आती है। अब भाग्य स्थान इसके लिए मैंने लिया है क्योंकि जब किस्मत शब्द आता है तो पर्याय भाग्य का ही है। तो कुंडली में जो भाग्य स्थान होता है उसी पे सारा दारोमदार होता है, और कुंडली में जो सबसे ज़्यादा महत्व का स्थान है वो भाग्य ही है, क्योंकि आपका जो भी जीवन चल रहा है वो भाग्य के आधार से चल रहा है। आप जो कुछ पाते हैं, जो कुछ गंवाते हैं, वो भी भाग्य के आधारित ही होता है। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों, पहले मैंने अग्नि तत्व की राशियां बताई थी। इसका आई बटन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पहले आप वीडियो देखना चाहे तो देख लें। अब बात करता हूं पृथ्वी तत्व की राशियों की, यानी 2, 6 या 10 नंबर इस खाने में लिखा है। 2 यानी वृषभ राशि, 6 यानी कन्या राशि, 10 यानी मकर राशि। अगर इन 3 राशियों में से कोई भी एक राशि का ये स्थान बन जाता है तो इसका मतलब कि आपके जीवन में जो भाग्य है, जो नसीब है, उसमें कहीं ना कहीं पृथ्वी तत्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूं, अब भी बताऊंगा कि आपकी कुंडली जो आती है उसमें जो भाग्य आता है उसका सारा दारोमदार यानी कि आधार आपके पहले जीवन में जो कर्म हुए हैं उस कर्मों के आधार पर आता है। अब पिछले जन्मों के अगर कर्म बहुत ज्यादा अच्छे होंगे तो आपको यहाँ प्लस फल मिलेगा, और पिछले जन्मों के कर्म अगर ज्यादा खराब होंगे तो आपको माइनस कर्म, तो आपको माइनस फल मिलेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब मैंने लिखा है कि आप फेल्योर, हर जगह से फेल्योर, यानी आप जो कुछ करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, जिसके साथ भी आपका संबंध होता है, नौकरी हो, धंधा हो, कुछ भी हो, हर जगह से आपको नुकसानी होती है, आपके लिए कोई अच्छी राय नहीं बनती है, आपको कोई मान सम्मान नहीं देता है, यानी कि आप फेल्योर है। तो यह फेल्योर किसके हिसाब से आया है? भाग्य के हिसाब से है, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं थे। अब सवाल यह आता है कि भाग्य तो हम बदल नहीं सकते। ये गलत बात है, भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन भाग्य को सुधारा जरूर जा सकता है कुछ उपायों से। वही उपाय मैं आगे बताने जा रहा हूं, ताकि अगर पृथ्वी तत्व की राशियां में से कोई एक राशि 9वें स्थान में है तो आप ये उपाय जरूर करें, आपकी किस्मत जरूर बदलेगी। बदलेगी ये कहने के बजाय ये कहूंगा कि आपको जो फेल्योर मिल रहा है, आपको कोई फल नहीं मिल रहा है, वो आपको फल मिलता दिखाई देगा। आपका फेल्योर बहुत कम हो जाएगा और आप सक्सेस के रास्ते पर चल पड़ोगे। जितने आप कर्म अच्छे करोगे उतना आपको फल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कुंडली जो बनी है वो आपके जन्म समय पे बनी है और उसमें वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस का कोई उल्लेख नहीं है। तो प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में आप जो कर्म करोगे उसका फल तो आपको मिलना तय है, क्योंकि सारा जो भाग है ज्योतिष का या कुंडली का, वह किस्मत के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि आपके कर्मों के फल के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्म अगर सुधारोगे वर्तमान काल में, जो इसका उल्लेख कुंडली में कहीं नहीं है, वह सुधारोगे, वह अच्छे कर्म करोगे तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा। अब सवाल यह है कि पृथ्वी तत्व है तो आप क्या कर्म करोगे, कौन से कर्म करोगे ताकि आपका फल सुधरेगा, आपका जीवन सुधरेगा और आप जो फेल्योर है वो सक्सेस में बदल जाए। तो पृथ्वी तत्व यानी ठोस, जो दिखता है, जो आप मेजरमेंट ले सकते हैं, तोल सकते हैं, यानी कि फिजिकल है। तो जो जो फिजिकल वस्तुएं हैं उसका आप दान करो। दान करने से क्या होता है कि सबसे बड़ा जो उपाय है वो दान का है, क्योंकि दान में जितना पुण्य फल मिलता है उतना पुण्य फल किसी और उपाय में नहीं मिलता। तो यहाँ पृथ्वी तत्व है तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो ठोस है, पृथ्वी तत्व का जो आधार है वो है एक रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का तो क्या है कि आप जो अन्नदान करो, भूखे को खिलाओ,
आसपास में कोई हो भूखे नंगे उसको खिलाओ, या तो कोई आश्रम चलते हैं मदद के लिए जहाँ खाना मिलता है गरीबों को, वहाँ कुछ दान करो। पर दान पैसों से नहीं करना है, चीज़ें ला के दो। कोई भी अनाज या ग्रोसरी जो ज़रूरत पड़ती है वह वहाँ दो। या आपके आसपास में से कोई गरीब है जहाँ उनके पास अनाज पूरा नहीं है या अनाज कम पड़ता है, ग्रोसरी कम पड़ती है, अगर आपको मालूम है तो उसको ग्रोसरी दो। तो ये आपके कर्मों के अच्छे फल का अच्छा नतीजा भुगत सकोगे। अगर किसी के पास घर है खराब हो गया है, जैसे मरम्मत नहीं कर सकते, वो ऐसा है कि कब गिरेगा पता नहीं है, तो यह मकान रिपेयर करने के लिए उसको मदद करो, उसका मकान रिपेयर करवा दो। तो एक रोटी हो गई, एक मकान हो गया। कपड़े के लिए भी है कि जिनके पास पूरे कपड़े नहीं है या चीज़ें नहीं है तो उसको वो ला के दो। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी तत्व व्यापार की राशि है, यानी जो भी मदद करना है वो आपको बाजार से चीज़ें लानी है और मदद करने वाले को देनी है। तो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़ी ये चीज़ें होनी चाहिए और एक प्रकार का ये व्यापार है जो दान में परिवर्तित होता है। अगर आपके आसपास में जो बच्चे छोटे जिनको पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है या उनके पास किताबें नहीं है या भरने के लिए फीस नहीं है, तो आप उनकी फीस भर दो, आप किताबें ला के दो, एजुकेशन के लिए जो सामग्री चाहिए वो ला के दो, या आप खुद फ्री में पढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मदद करेगी दान में। जो करना है वह आपको ला के देना है। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप कुछ चीज़ें खरीदो और ज़रूरतमंदों को बांटो, इससे आपको बहुत लंबा चौड़ा फायदा होगा। आपकी फेलियर सक्सेस में बदल जाएगी और आप खुद देखोगे आपकी जिंदगी कहाँ थी और आप कहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों, एक वीडियो में सारी चीजें कवर नहीं होती, 2 तत्व बाकी है, यानी वायु तत्व और जल तत्व। उसके लिए मैं अलग से पार्ट 3 और पार्ट 4 बनाऊंगा। आप ध्यान रखें, आपके सामने आएंगे तो वो आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ मैं विराम करता हूँ, लेकिन याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करें और फिर से बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई परामर्श लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर मुझे फ़ोन से या व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको जरूरी परामर्श देंगे, सटीक उपाय भी बताएंगे, क्योंकि जब पूर्ण कुंडली का विश्लेषण होता है तो 100% गारंटी के साथ उपाय मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप जरूर मेंशन करें ताकि हम उस पर ध्यान दें और आपकी फरमाइश पूरी करने की ज़रूर कोशिश करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।